So good evening everyone. In this video we will discuss integration of princely states. Our next topic is integration of princely states. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन स्टेट्स पे राजाओं का रूल था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसेस का रूल था। प्रिंस मतलब राजकुमार का रूल था, ठीक है। उन स्टेट्स को बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स। जो स्टेट्स किसके अंडर पे थे? राजाओं के अंडर पे थे या फिर राजकुमार के अंडर पे थे, उनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे भारत देश के साथ मर्ज किया गया, इंटीग्रेट किया गया, मतलब क्या है, भारत देश में जुड़ा गया, यही टॉपिक है इसका, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो बोला गया है कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है, इस ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक है प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का मतलब क्या है कि जो स्टेट्स किसके अंडर पे है? ब्रिटिश के अंडर पे है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और जिन स्टेट्स पे राजाओं का रूल है उनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। देखो यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक है प्रिंसली स्टेट्स। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है ना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है वो किसके अंडर पे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे था। कुछ स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, तो बहुत सारे प्रोविंसेस या फिर स्टेट्स ऐसे थे जो ब्रिटिश के अंडर पे थे, ठीक है। ब्रिटिश के अंडर पे थे, उनको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस और कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। और बहुत सारे ऐसे लार्ज स्टेट्स थे, लार्ज बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे ऐसे स्टेट्स थे जो किसके अंडर पे थे? प्रिंसेस के अंडर पे थे। PRINCES होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर लेना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो प्रिंसेस के अंडर पे थे, जो राजकुमार या फिर राजाओं के अंडर पे थे, उनको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स। तो एकदम सिंपल है कि ब्रिटिश इंडिया मतलब भारत देश आज़ाद होने के पहले, ठीक है। भारत देश आज़ाद होने के पहले भारत जो देश था वो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक है प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर पे था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पे था। और बहुत सारे छोटे और बड़े स्टेट्स ऐसे थे जिनमें रूल किसका था? राजाओं का था या फिर राजकुमार का था, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो अभी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट 565 princely states that would become legally independent and were free to join either India or Pakistan or to remain independent if they want to। मतलब क्या है कि ब्रिटिश ने ये बोल दिया कि अब तो हम भारत छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। 1947 ब्रिटिश रूल ख़त्म, तो भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो भारत छोड़ के जब हम जा रहे हैं, ये जो 565, याद रखो, 565 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे राजाओं का रूल था, प्रिंसली स्टेट्स था, ठीक है। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स है जो वो भी अभी आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। वो अभी आज़ाद हो जाएंगे और अभी इनके पास मौका है मतलब उनके पास तीन रास्ता है, मतलब ये तीन मोड़ है उनके पास। एक है कि वो इंडिया के साथ रह सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट रहना मतलब क्या है कि वो किसी के अंडर पे नहीं, अपना खुद का, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है दैट वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। ये कानूनी तौर से ये क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। एंड आर फ्री टू ज्वाइन, और ये फ्री हुए, अभी आज़ाद है ज्वाइन करने के लिए। किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, इंडिया को भी ज्वाइन कर सकता है, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकता है, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और खुद आज़ाद रह सकता है। मतलब क्या है, किसी के अंडर पे नहीं, मैं किसी के अंडर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद एक अलग सा
कंट्री बन के रहूँगा, ठीक है। ऐसा भी रह सकता है इफ़ दे वांट टू, अगर वो चाहते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि कुछ स्टेट्स है जिन स्टेट्स ने क्लियर किया है कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं। स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी के अंडर पे नहीं जाएंगे। जैसे फर्स्ट है ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर का जो रूलर है उन्होंने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया है कि द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। कि ट्रेवनकोर जो स्टेट है ना, ट्रेवनकोर स्टेट जो है वो रहेगा आज़ाद, वो किसी के साइड पे नहीं जाएगा, इंडिया के साइड पे भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान के साइड पे भी नहीं जाएगा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, हैदराबाद का जो रूलर है जिसका नाम है मीर उस्मान अली खान, ठीक है, मीर MIR, मीर उस्मान अली खान, ठीक है, मीर उस्मान अली खान, ये जो है ना मीर उस्मान अली खान ने ये डिसाइड किया, इनको शॉर्ट नाम से उनको बोला जाता है निज़ाम, ठीक है। तो हैदराबाद का जो रूलर है उन रूलर का नाम है निज़ाम। तो हैदराबाद के रूलर ने, ठीक है, हैदराबाद के राजा ने ये डिसाइड किया कि वो भी क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, इंडिया के साथ भी मर्ज नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी मर्ज नहीं करेंगे। तो ये था प्रॉब्लम प्रिंसली स्टेट्स को लेके। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सोच लो कि ये ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, एक हो गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का मतलब क्या है कि जो प्रोविंसेस मतलब जो स्टेट्स डायरेक्टली किसके अंडर पे है, ब्रिटिश के अंडर पे है, ठीक है, ब्रिटिश के अंडर पे है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है, छोटे या फिर बड़े स्टेट्स है, जो किसके अंडर पे है, राजा या फिर राजकुमार के अंडर पे है, जिनको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया आफ्टर 1947 कि हम तो जा रहे हैं भाई, ठीक है। और ये जो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है ये भी अभी आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश जा रहा है मतलब क्या, ये भी आज़ाद हो जाएंगे, लीगली इंडिपेंडेंट। तो दे आर लीगली इंडिपेंडेंट एंड नाउ दे आर फ्री। ये भी अभी आज़ाद है कि ये किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, इंडिया को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, इंडिया को भी ज्वाइन कर सकता है, पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकता है, या फिर आज़ाद रह सकता है, ठीक है। आज़ाद रहना मतलब किसी को ज्वाइन ना करना। उसी टाइम पे ट्रेवनकोर का जो रूलर है, ठीक है, ट्रेवनकोर के रूलर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो आज़ाद रहेंगे, वो किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डे हैदराबाद का जो रूलर है निज़ाम, मीर उस्मान अली खान, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उस टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे वो, ठीक है। उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि हम भी क्या नहीं करेंगे, किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, हम भी एकदम आज़ाद रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन। वल्लभ भाई पटेल को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसके नाम पे है, वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के सबसे पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर के ठीक नीचे, मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर अगर पद पे नहीं रहता है तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करता है, ठीक है, जैसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऐसे ही, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ कि वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्लस उनको आयरन मैन भी बोला जाता है और उनको मैन ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। मैन ऑफ यूनिटी मतलब उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को एक किया है, प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा है। कैसे देखते हैं, द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल took the initiative to ask for the merger of princely states with India। वल्लभ भाई पटेल ने ये इनिशिएटिव लिया कि अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा है उनके साथ बात करके उनको समझा के इंडिया के साथ प्रिंसली स्टेट्स को मार्च करना पड़ेगा।
इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट्स वॉज ए बिग चैलेंज फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ना ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था, चुनौती था हमारे देश के, भारत देश के यूनिटी के लिए और हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए, एकता और अखंडता, इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्या, ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ना। सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स। सरदार पटेल ने सबको तो मना लिया, लेकिन 3 स्टेट्स मान नहीं रहे थे, और इन 3 स्टेट्स से सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ज़्यादा चुनौती जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ा। वो स्टेट्स कौन कौन से थे? एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़ और एक था कश्मीर। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या है, प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेस कॉम्पेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विथ इंडिया। और ये अंडर हिज लीडरशिप मतलब वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप के अंडर ही भारत के जो फोर्सेस है, भारत के जो सेना है, उन्होंने हैदराबाद एंड जूनागढ़ को फोर्सफुली कॉम्पेल किया है। कॉम्पेल मतलब मजबूर करना, मजबूर किया है कि हैदराबाद और जूनागढ़ जो है वो भारत के साथ जाके मार्च हो जाए। हैदराबाद के रूलर के साथ हमारी इंडियन आर्मी के जो सेना, हमारे जो सेना है उनके साथ हैदराबाद के रूलर का, उनका जो सेना था, उनके सेना का नाम था रजाकर्स। तो उनकी सेना के साथ हमारे सेनाओं का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पे एक वार जैसा हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे हैदराबाद को हराया, मतलब निज़ाम को हमने हराया, और निज़ाम अल्टीमेटली जो है वो मान गया भारत के साथ मर्ज होने में। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तब। तो यहाँ पे ये है कि इंडियन फोर्सेस ने कॉम्पेल्ड किया है, कॉम्पेल मतलब मजबूर किया है कि, या फिर मना लिया है किसको, हैदराबाद को और जूनागढ़ को, किस चीज़ के लिए, टू मर्ज विथ इंडिया, इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। मर्ज होना मतलब इंडिया के साथ एक हो जाने के लिए। तो यहाँ तक आज का हम लोग का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, कल हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार देख लो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुखार है और इसी वजह से मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई भी वो रहे, उसका नाम क्या है, समझने में प्रॉब्लम हो तो मार्क करके रखो, क्लास में पूछना, या फिर ऐसे ही जब वीडियो देखने के बाद भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।